ब्राह्मण ठाकुर गुर्जर अन्य किसी भी जाति में मेरा रिश्ता करा है। यही सेम बात जब अजीत भारती ने थोड़ा डिटेल में तुम्हारे किसी नेता को बोल दी तो तुमने उस पर SC/ST एक्ट लगवा दिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। बीते दिनों आपने देखा होगा कैसे यूट्यूबर अजीत भारती पर ST/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद लोग भी अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा करते हुए नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है, इस पर भी सेम एक्ट लगवाओ जो अजीत भारती पर लगवाया है। बहु बेटियां सबकी समान है, चाहे मेरी है या तेरी। आपको बता दें अजीत भारती एक स्वतंत्र पत्रकार है। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 5.25 लाख फॉलोअर्स हैं। बीते दिनों एक लाइव चैट के दौरान अजीत भारती से एक इंटरनेट यूजर ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देते हुए अजीत भारती भड़क उठे। उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसकी वजह से उनके ऊपर ST/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अभी जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो भी बड़े सवाल खड़े करती है, जिसको लेकर वीडियो बना रहे शख्स ने सवाल खड़े किए। पहले आप भी ये पूरा वीडियो देखिए। ब्राह्मण ठाकुर गुर्जर अन्य किसी भी जाति में मेरा रिश्ता करा है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा रिश्ता करा है। मैं होली का शादी करने जाऊंगा तब हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया। यही सेम बात जब अजीत भारती ने थोड़ा डिटेल में तुम्हारे किसी नेता को बोल दी तो तुमने उस पर SC/ST एक्ट लगवा दिया। लेकिन ये बात तुम पूरे थाने के सामने भरी भीड़ में बोल रहे हो, तुम पे कोई एक्ट नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें तो भीड़ कह रही है कि हमारा नेता कैसा हो, इस जैसा हो, है ना? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है। यही जाट गुजर तुम्हारे रावण के पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं। कितने लोग तो तुम्हारे यहाँ से टिकट लेने के चक्कर में हैं कि हम सब भी तुम्हारी ही बिरादरी के हैं, जाट भी ऐसे ही हैं, गुजर भी ऐसे ही हैं। कुछ तो कहता जाट ही जाटव हैं, हर्ष शिकारा जैसे तो कहते हैं। तुम उनकी लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे, उनकी बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे पूरे समाज के सामने। और इस बात को इस तरह से कहना सेम बात है जैसे अजीत भारती ने तुम्हारे बारे में कही है। तो जो सजा उसको मिलनी चाहिए वो सजा तुमको भी मिलनी चाहिए। देखा आपने, ये वीडियो सीधे सीधे अजीत भारती के मामले की तरफ इशारा करती है। अजीत भारती के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में ST/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई। आरोप यह है कि उन्होंने आरक्षण से जुड़े विवाद में जाति सूचक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसमें परिवार के सदस्यों खासकर महिलाओं का जिक्र था। अजीत भारती आरक्षण के मुद्दे पर अक्सर खुलकर अपनी राय रखते हैं। एक यूजर ने उनके वीडियो पर कमेंट किया था कि अगर उनकी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद से करा दी जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसी कमेंट का जवाब देते हुए अजीत भारती ने जो भाषा इस्तेमाल की उसे कई लोग आपत्तिजनक और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बता रहे हैं। इसी के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और ST/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अब इस वायरल रील के कैप्शन में लोग कह रहे हैं कि जो एक्ट अजीत भारती पर लगा है वही दूसरे पर भी लगना चाहिए। लेकिन जिस नेता की वकालत करने लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी उनकी बात भी कर लेते हैं। चंद्रशेखर रावण को लेकर बहुत सारे विवाद रहे हैं। पुलिस अधिकारी को ST/ST एक्ट की धमकी देना, फिर चाहे उनके साथ रोहिणी घावरी को लेकर के विवाद हो। यदि कोई व्यक्ति और उसके समर्थक महिला सम्मान के लिए किसी के ऊपर ST/ST एक्ट के तहत FIR करवाते हैं तो क्या रावण पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? तो आखिर क्यों न रावण पर सवाल उठे कि उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? और सवाल तो ये भी है कि हमेशा महिलाओं को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? पोस्ट के साथ का कैप्शन हमें याद दिलाता है कि चाहे वो अपनी बेटी हो या किसी और की बहू, दोनों ही महिलाएं हैं, दोनों का सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर कोई किसी की बेटी या बहू के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से ताल्लुकात रखता हो। सोशल मीडिया पर इसी तरीके के मामले बार बार सामने आते हैं। लोग अपनी बात रखने के नाम पर परिवार के सदस्यों, खासकर महिलाओं को निशाना बना लेते हैं। फिर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो विवाद बढ़ जाता है। अजीत भारती के मामले में भी यही हुआ। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि अगर उनकी माँ या बहन के बारे में कोई ऐसी बातें करता तो वो चुप कैसे रह सकते हैं। समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करेंगे, लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि विवाद को और न बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अंत में एक बात साफ है, बहू हो या बेटी, दोनों समान है। मेरी हो या तेरी, दोनों का सम्मान जरूरी है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम इस बराबरी को अपने घर और बाहर दोनों जगह अपनाएंगे। बाकी पूरी खबर देखने के बाद आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।